सरिता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर जो प्रयागराज। प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी शहीद सम्मान रथ यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। हटिया प्रयागराज विगत 5 नवंबर से जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से निकली नन्हा सरफरोश शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी की शहीद सम्मान रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में भ्रमण के क्रम में जन जागरूकता करते हुए शुक्रवार को प्रयागराज पहुंची, जिसका स्वागत विभिन्न समाज सेवियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया गया। इसके बाद यात्रा शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में आजाद जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण के पश्चात देशभक्ति गानों व शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे के नारे के साथ यात्रा झूसी पहुंची, जहां वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर रामाभिलास प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में शहीद सम्मान रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का जुलूस तिरंगा फहराते हुए शहीद सम्मान रथ यात्रा के साथ हनुमानगंज ब्लॉक परिसर पहुंचा, जहां पे निर्मित शहीद प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत ब्लॉक परिसर के बगल परिसर में सैकड़ों लोगों को शहीद सम्मान रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने संबोधित किया। ब्रिजेश प्रजापति ने जनसमूह को संबोधित करते हुए वर्तमान व पूर्ववर्ती सरकारों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कभी किसी भी सरकार ने दलित, पिछड़ी, अल्पसंख्यक जातियों के शहीदों का सम्मान नहीं किया, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने अनेकों शहीदों के नाम गिनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जो कि 13 वर्ष 4 माह के अल्पायु में शहीद हो गए, उनके स्मारक स्थल पर भी अतिक्रमण करवा रही है, जिसकी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। और इसकी उन्होंने सभी देश प्रेमी समाज सेवियों का आह्वान आगामी 5 दिसंबर को जनपद देवरिया में किया। शहीद सम्मान रथ यात्रा के उद्देश्य को बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अपने शहीद जनों को जागरूकता के लिए किया गया है तथा इसके माध्यम से सरकार को चेताया जा सके कि हम अपने शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बलबीर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के इतिहास को सृजित करने व उनको भारत रत्न देने की मांग उठाई। इस मौके पर पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति के साथ देवा रावत, दिलीप चौधरी व उनकी टीम मौजूद रही। इस यात्रा झूसी से हनुमानगंज से अगुवाई डॉक्टर रामाभिलास प्रजापति के नेतृत्व में वरिष्ठ समाज सेवी लल्लन प्रसाद प्रजापति, पूर्व प्रधान राजकुमार प्रजापति, अधिवक्ता आशीष प्रजापति, पत्रकार उमाशंकर, पत्रकार रामसेवक प्रजापति, अध्यापक दीपचंद, डॉक्टर संजय प्रजापति, गुलाबचंद मौर्य, नितिन राजबली, संतोष, माता शरण प्रजापति, जगदीश, निर्मल, राजू, अधिवक्ता सुनील सिंह, संजय आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अंत में यात्रा को सफल बनाने के लिए कवि वेद प्रजापति वेद ने सभी का आभार व्यक्त किया। हटिया से रामसेवक की खास रिपोर्ट। बंद कर दो, आप ऐसे चल रहे। उसने पूरी घटना देखी और वहीं पर प्रतिज्ञा लिया कि जिस जनरल डायर के कहने पर इतने बड़े लोगों को शहादत देनी पड़ी है, 1500-1600 हमारे क्रांतिकारी भाई शहीद हुए हैं, मैं इसका बदला जनरल डायर से लूंगा। जब वो बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि जनरल डायर भारत छोड़कर के इंग्लैंड में रहने लगा। वो इंग्लैंड गया, 7-8 साल 9 साल वहाँ उसने प्राइवेट दुकानों में जगह जगह उसने काम किया। अब मौका पा करके इंग्लैंड की संसद में घुस करके जनरल डायर को गोली मारी और वो वहाँ शहीद हुए। और वो भी कोई और नहीं, हमारे ओबीसी समाज के उधम सिंह सैनी जी, और इतिहास में जिक्र नहीं मिलता है। इसी तरीके से एक तरफ आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वही जब हम लोग लखनऊ में शहीद स्थल पर जाते हैं तो वहाँ आज भी लिखा हुआ है अज्ञात शहीदों की स्मृति में बनाया गया शहीद स्थल। यानी कि आप आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हो और आपको ये भी नहीं मालूम है कि भारत को आज़ाद कराने में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद उनके नाम तक नहीं मालूम है, तो कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव हो सकता है। हम लोग इस रथ यात्रा के माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के जो अमर शहीद हैं, उन सभी अमर शहीदों का इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके उसको NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित कराया जाए, ताकि उनकी वीरगाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते, चूँकि 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी शहीद हुए थे, इसलिए सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही साथ प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी सहित सभी अमर शहीदों की प्रतिमाएं या चित्र दिल्ली के संसद भवन में स्थापित करी जाएं। देश के सभी प्रमुख शहर, नगर, चौराहे, सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये कोई अन्य लाभकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, उन सभी योजनाओं के नाम शहीदों के नाम से किए जाएं। इसके साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार रिटर्निंग